सुनहरे गोबर की कहानी। बहुत समय की बात है कि एक बहुत घने जंगल में बड़ के पेड़ पर एक पक्षी रहता था जिसका नाम सोनपरी था। वह एक चमत्कारी पक्षी था। जब भी वो अपना मल त्याग करता था तो उसका मल सोने में बदल जाता था। उसके इस चमत्कार का किसी को भी पता नहीं था। एक बार उस पेड़ के नीचे से एक शिकारी जा रहा था। शिकारी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गया। उसी समय उस पक्षी ने अपना मल गिराया जो सोने में बदल गया। इसको देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ। उसने सोनपरी पक्षी को पकड़ने का इरादा बना लिया। उसको पकड़ने के लिए शिकारी ने एक बहुत बड़ा जाल बिछाया। वो पक्षी उस जाल में फंस गया। शिकारी ने उसे पकड़कर अपने पिंजरे में डाल दिया और अपने घर ले आया। एक और शिकारी बहुत खुश था कि वह पक्षी के दिए हुए सोने से एक अमीर आदमी बन जाएगा। दूसरी ओर उसको एक बहुत बड़ी चिंता सताने लगी कि अगर सोनपरी पक्षी के बारे में राजा को पता चल गया तो पक्षी को भी ले लेंगे और उसको भी सजा देंगे। यह सोचकर डर के मारे उसने पक्षी को राजा को देने का निर्णय किया। अगले दिन शिकारी राज दरबार में पहुंचा। उसने सोनपरी के चमत्कारी होने की बात राजा को बताई। राजा सुनकर बहुत खुश हुआ कि अब उसके पास एक ऐसा चमत्कारी सोना देने वाला पक्षी होगा। राजा ने आदेश दिया कि पक्षी को अच्छी तरह से रखा जाए और खाना खिलाया जाए। यह सब सुनने के बाद राजा का मंत्री बोला कि इस बेवकूफ शिकारी की बात पर भरोसा मत कीजिए। कहीं ऐसा हुआ है कि किसी पक्षी का मल सोने में बदल जाता हो। उसकी बात सुनकर राजा सहमत हो गया। उसने पक्षी को आजाद करने का आदेश दे दिया। पक्षी उड़ते उड़ते राजा के दरवाजे पर ही मल त्याग के गया और वो मल तुरंत ही सोने में बदल गया। यह देखकर राजा ने सैनिकों को पक्षी को पकड़ने का आदेश दिया, परंतु अब क्या हो सकता था। तब तक तो पक्षी उड़ चुका था। उड़ते उड़ते पक्षी बोला, मैं बेवकूफ था जो शिकारी के सामने मल त्याग किया। शिकारी बेवकूफ था जो मुझे राजा के पास लेकर गया। राजा बेवकूफ था जो मंत्री की बातों में आ गया। सभी बेवकूफ एक जगह इकट्ठे हो गए हैं। कहानी से सीख, कभी भी किसी दूसरे की बातों में नहीं आना चाहिए और अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। धन्यवाद।